हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ डेस्टिनेशन आईएएस पीसीएस। देखिए, हम आपके लिए आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी सी सेट के मैथमेटिक्स और रीजनिंग पोर्शन को आपके लिए जब तक एग्जाम होगा एक एक लेक्चर या फिर कहें कि एक एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे डेली बेसिस पर, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो हमने जो पहला टॉपिक चुना है वो है परसेंटेज। देखिए, दो टॉपिक परसेंटेज और रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि पूरे सिलेबस के 60% के जितना भी है उसको कवर कर सकते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा परसेंटेज। तो उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन आज देखेंगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इस टॉपिक पर बेस्ड, जिसका नाम है सक्सेसिव इंक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कहें या फिर डिक्रीमेंट कहें, दोनों का मतलब एक ही है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो यहां होता कुछ ऐसा है कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आप कुछ परसेंटेज, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सक्सेसिवली नेक्स्ट वन स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई प्रिंसिपल अमाउंट ए की 100 है, इस तरह से स्टार्टिंग में ए की प्रिंसिपल अमाउंट 100 हम मानते हैं किसी चीज को। तो अगर फर्स्ट ईयर में या पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, इसको आप फर्स्ट कह दे, फर्स्ट स्टेप में अगर इंक्रीज हो रहा है 10% का, इंक्रीज हो रहा है 10% का, तो 100 का 10% 10 होता है। तो इसका मतलब आप इसमें प्लस करेंगे 10। इस तरह से आपका आंसर कितना बन जाएगा? 1110 हो जाएगा। ये एक नई अमाउंट बनी हमारी बी। अगर आप इसमें फर्दर नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आप इसको कहें कि हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो सेकेंड ईयर में फिर से मान लीजिए आपका 20% इंक्रीमेंट कर रहे हैं आप इसमें, 20% इंक्रीमेंट। इस फर्दर जो अमाउंट बी की बन रही है, तो इसका 10% तो 11 हो जाएगा, इसलिए डबल कितना होगा? डबल हो जाएगा इसका, डबल 22%। इसका मतलब आप इसमें क्या करेंगे? प्लस का 22 ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? तो 1110 को 22 ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 132। तो इस तरह से जो नई अमाउंट 2 साल के बाद में जो सी बन रही है, अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इनिशियल अमाउंट से फाइनल अमाउंट में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट, यहां आप देखो कि इनिशियल अमाउंट अगर 100 है तो कितने अमाउंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप देखेंगे यहां पर कि प्लस 32 का हो रहा है। 100 के ऊपर जितने भी हैं वो उसका इंक्रीमेंट कहलाएगा, दैट इज इंक्रीमेंट ऑफ 32%। इस तरह से तो यहां पर आपको यह बात समझनी है कि अगर क्वेश्चन में इस तरह से बोला जाए कि पहले साल में 10% का इंटरेस्ट या 10% का इंक्रीमेंट हुआ, नेक्स्ट ईयर में 20% का इंक्रीमेंट, तो देखने से ऐसा लगता है जैसे 30% हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। पहले साल में 10% इंक्रीमेंट होगा तो 110 बन जाएगा, यानी 10% एक्स्ट्रा 10, और उसके बाद 20% एक्स्ट्रा करेंगे तो 22 होगा। जो बेसिक बी की इनिशियल अमाउंट मनी है 110, इस पर जब आप 20% लगाएंगे तब आपको 132 मिलेगा। और फिर आप इनिशियल स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको ये जो अमाउंट इंक्रीज होता हुआ मिलेगा वही उसका नेट इफेक्टिव इंक्रीमेंट होगा। तो ये होता है हमारा सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एक तो ये हमने इंक्रीमेंट करके दिखाया, अगर साथ ही हम इसको डिक्रीमेंट कर दें, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप इसको डिक्रीमेंट करें, मान लीजिए ये सेकेंड ईयर में ही, सेकेंड ईयर में मान लें कि ये 20% इंक्रीज ना होकर 20% डिक्रीज हो जाता। ऐसे समझिए, 20% इंक्रीज ना होकर 20% ये डिक्रीज होता। डिक्रीज मतलब डाउन। तो 20% इसका 10% 11 होगा, और फिर 20% कितना हो जाएगा? उसका डबल। इसका मतलब 22, इसमें से आप माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। इसमें से जब आप इसमें 22 माइनस करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? 88 मिल जाएगा। बात समझ में आई? फिर ये अमाउंट जो 88 आई, फिर आप इसमें देखेंगे कि इनिशियल अमाउंट से कितने परसेंट ये लेस हो रही है। इनिशियल अमाउंट से तो आप देखेंगे 100 से ये कितने परसेंट लेस हो रही है, मतलब कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है? यहां पर डिक्रीमेंट हो रहा है -12 का। 100 से देखो कितने का, तो फिर इस तरह से -12 का डिक्रीमेंट होने की वजह से यहां पर हम इसका आंसर बनाएंगे कि यहां डिक्रीज हुआ 12% डिक्रीज। इस तरह से इफेक्टिव डिक्रीज, यानी किसी अमाउंट को पहले 10% इंक्रीज किया, जो वो बनी, फिर उसको फर्दर अगर अपने 20% डिक्रीज कर दिया तो नेट आपका इफेक्टिव कितना बैठेगा? वो 12% बैठेगा। नहीं तो हमें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे 10% इंक्रीज हुआ, 20% डिक्रीज हुआ, तो नेट हमारा 10% डिक्रीज होगा। ऐसा नहीं है। जबकि यहां सक्सेसिव के केस में क्या होगा? जो अमाउंट बनती है ना, उसके ऊपर फर्दर आपको इंक्रीज या डिक्रीज देखना पड़ता है। तो ये वाला केस मैंने इंक्रीज का कराया, एरो अप है इसका मतलब इंक्रीज, एरो डाउन है इसका मतलब डिक्रीज हुआ। तो दोनों केसेस आते हैं इसमें। एक कलर से मैंने आपको इंक्रीज करते हुए समझाया और दूसरे कलर से मैंने ये डिक्रीज करते हुए सुनाया।
डिक्रीज, इसको हम डिक्रीज लिख देते हैं और यहां पर ये इंक्रीज लिख देते हैं, इंक्रीज इस तरह से। और ये सेम ही अमाउंट की बात कर रहे हैं कि सेम अमाउंट बी पर अगर डिक्रीज हो तो तब उस केस में ये 22 माइनस होगा, और माइनस होगा इस वाली अमाउंट से जिसके ऊपर 20% का डिक्रीमेंट हुआ है। और फिर इफेक्टिव देखेंगे, आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप यहां से पाएंगे कि 100 से 88 हो गया, इसका मतलब -12 डिक्रीज हो रहे हैं, इट मींस 12% का डिक्रीमेंट होगा। तो ये टॉपिक है हमारा सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसके ऊपर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, हर साल यूपीएससी सीसेट में क्वेश्चन पूछती है, और डिफरेंट जितने भी अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें ये परसेंटेज टॉपिक है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आता है, वहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसका एक एप्लीकेशन जरा समझ लीजिए, एप्लीकेशन कहां होता है इसका? एप्लीकेशन जो है, हाँ जी, एप्लीकेशन वहां होगा जब कोई फंक्शन जो है आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स। जब आपका प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स में आपका फंक्शन है, जैसे आप लिखते हैं एरिया, तो एरिया को लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, इस तरह से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस तरह से। अगर आप लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या क्यूब, तो एल बी इंटू एच इस तरह से लिखते हैं। अगर आप लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो उसमें भी आप देख सकते हैं पाई आर इंटू आर, इस तरह से आपको वैल्यू निकलती हुई नजर आएगी। तो यहां पर आपको इन सभी फंक्शंस में क्या है, आपका ये वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है। तो अगर कोई फंक्शन आपका f कहें या fn कहें, उस फंक्शन को उसने प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया होगा, तब समझ लीजिए वहां पर क्या लगने वाला है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा। अब सी सेट में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है आपके सामने यूपीएससी सी सेट में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पढ़िए इसको, क्या लिखा है, दोनों हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। अ गार्डनर हैज इंक्रीज्ड द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ को 40% इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ को 40% इंक्रीज, एंड डिक्रीजिंग, देखो डिक्रीज इट्स विड्थ बाय 20%। तब आपको बताना है न्यू गार्डन का जो भी एरिया है उसको बताना है। हिंदी में भी वही बात लिखी है कि अगर 40% आप इंक्रीज करते हैं लेंथ को, 20% डिक्रीज करते हैं आप ब्रेथ को, तो फाइनल एरिया कितना होगा। तो हम क्या करें, यहां पर एरिया को आप 100 मान ले, एरिया को 100, और आप समझ लें कि एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ का फंक्शन है। इसका मतलब इसमें दो वेरिएबल हैं, 1 और 2, इसका मतलब इसमें दो इंक्रीमेंट होंगे या डिक्रीमेंट होंगे। देखिए लेंथ जो है L जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कितने परसेंट, 40%, 40% का इंक्रीमेंट हुआ। अब ये देखिए इसका 40% कितना होता है, 40%, 40 ही होगा, इसका मतलब इसमें आप प्लस करेंगे 40, तब आपका आंसर कितना बन जाएगा, 140। तो ये तो अमाउंट जो बन रहा है A का, एक नया अमाउंट B बन रहा है, तो ये B 140 हुआ। अब क्या हुआ, इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ को उसने 20% डिक्रीज किया है। इसका मतलब अगर हम यहां से आपको समझाएं कि डिक्रीज हुआ 20%, तो इसकी B जो है L है ना, A इक्वल L क्रॉस B या L इंटू B, तो B जो है अगर वो कह रहे हैं 20% डिक्रीज हो रहा है, तो 20% डिक्रीज का मतलब ये हुआ इसका 20%, तो 10% कैसे निकलेगा, एक डेसिमल का प्लेस इधर लगा दें, यूनिट प्लेस छोड़ के जो नंबर बच रहा है उसे पहले डेसिमल लगा देते हैं, तो 14 होगा 10%, इसका डबल कर रहे हैं 20%, तो 28, इसका मतलब आप इसमें क्या करेंगे, 28 और लेस करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे इसमें, माइनस करेंगे 28, किससे, 140 से। जैसे इसमें से आप ये 28 माइनस करते हैं तब आपका रिजल्ट क्या बनता है, 112, इस तरह से। तो ये फाइनल आंसर आपका सी आ गया। अब आपको देखना है कि इनिशियल नंबर से देखो कि ये कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर कि +12 का इंक्रीमेंट हो रहा है, +12 का इंक्रीमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नेट एरिया होगा, फाइनल एरिया, क्योंकि दो स्टेप हो गए ना, 1 और 2, एक L के लिए एक B के लिए, तो फाइनल स्टेप में आप देखेंगे कि एरिया जो है इसमें +12 का इंक्रीमेंट है, दैट इज एरिया इंक्रीजेस बाय 20%, ये आपका आंसर हो जाएगा। एरिया इंक्रीज होगा तो फिर कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन, एरिया हैज इंक्रीज्ड बाय 20%, ये सही हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल सिंपल, आप बिना किसी फॉर्मूले के ये आप अपना सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है वो इसी फॉर्म से कर सकते हैं। जैसे अगर वॉल्यूम है तो फिर एल बी, एक और स्टेप जाएंगे एच। फाइनल स्टेप देखने के लिए इनिशियल और फाइनल के बीच में डिफरेंस देखो, अगर प्लस हो रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज होगा, और अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज होगा। तो ये था हमारा सी सेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो हमने बहुत ही आसानी से सक्सेसिव इंक्रीमेंट टॉपिक से सीखा है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आपके लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारे कंप्लीट कोर्स को देखने के लिए हमारा ऐप यूथ पाठशाला डाउनलोड कीजिए, वहां पर कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा और वो
वहां पर डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, वो सब देख करके आप उसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।